गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमने प्रिपरेशन करनी है हेलो अल्केन और हेलो एरीन के लिए। तो फर्स्ट जैसे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स, हम प्रिपरेशन करेंगे हेलो अल्केन की, किसकी सहायता से? अल्केन्स की सहायता से। तो इसमें देखो बेटा, फ्रॉम अल्केन्स जो हेलो अल्केन्स है हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हैलोजिनेशन। फ्रॉम अल्केन्स हेलो अल्केन्स can be prepared by halogenation, that is substitution of hydrogen by हैलोजन एटम्स। हम हैलोजिनेशन के द्वारा जो हाइड्रोजन है उसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे हैलोजन के साथ। फॉर एग्जांपल बोथ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन कैन बी अचीव्ड आइदर अपॉन हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एग्जाम्पल की बात की जाए, आपके पास मीथेन है, इसमें बेटा हम ऐड कर रहे हैं क्लोरीन। जैसे कि अभी मैंने बताया भी ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन के लिए हम क्या करेंगे भी, जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन है उसमें हम ब्रोमीन या क्लोरीन ऐड करेंगे, जिससे क्या हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे अपॉन हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अब देखिए मीथेन में हमने डाली क्लोरीन, जो टेम्परेचर है बेटे 520 केल्विन से 670 केल्विन रहेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्या होगा देखो, ये जो CH4 है ये रह जाएगा CH3 और एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगी, जबकि जो दूसरी हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन लेके HCl बना देगी। तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, ये बन गया क्लोरो मीथेन। ठीक है, अब इसी तरह हम बार बार बेटा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे कि अब इसमें अगेन CH3 Cl में फर्दर बेटा क्या करेंगे, क्लोरीन डालेंगे 520 केल्विन से 670 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये CH2 Cl2 प्लस HCl, ठीक है, इस तरह से अपने को मिलेगा। तो हम देखेंगे भी ये जो रिएक्शन है बेटा इसको नाम दिया गया हैलोजिनेशन, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं। सेम वे में अगर ब्रोमीन ऐड की जाए, दैट इज ब्रोमिनेशन कैन बी अचीव्ड अपॉन हीटिंग। तो इस तरह से हम जो अल्केन है बेटा उससे जो हेलो अल्केन है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से अपने पास जो बेटा मेथड आएगा, जैसे इसके बेस पे एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम भी, जो प्रिपरेशन हमने करनी है अल्कीन्स की सहायता से, इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा बाय
एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हम क्या करेंगे, हेलोजन एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा जब हेलोजन एसिड ऐड किया जाएगा इन अल्कीन्स, वो रिएक्ट करेगा विद हेलोजन एसिड टू फॉर्म हेलो अल्केन्स। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है बीइंग HI, HBr, HCl और HF। तो देखिए आपके पास क्या है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं बेटा। और इसमें हमने क्या किया, जो हेलोजन एसिड है HI वो डाल दिया, तो क्या बनेगा देखो, इसमें बनेगा CH3 CH2I। इस तरह से अपने पास प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा इथीन है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये रिएक्ट किया तो ये बन गया आइडो इथेन। इसको हम क्या नाम देते हैं, आइडो इथेन का नाम देते हैं। इसी प्रकार से हम देखें भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो बेटा क्या है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl और ग्रेटर देन HF। ये हम ऑर्डर लेके चलते हैं। अब जैसे हम करते हैं एडिशन हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड का टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे वहाँ तो देखा हमने अल्कीन है बेटे इथीन, लेकिन एक मान लीजिए हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो उसमें हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो वहाँ बेटे यूज होगा मार्कोविनिकोव रूल। जो मार्कोनिकोव रूल है, मार्कोनिक रूल, उसका बेटा क्या होगा, यूज होगा। तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या हम कहेंगे, जैसे कि आप लोगों ने +1 में किया था भी, मार्कोनिक रूल में बेटे हमारे पास क्या होता है, जो अपना हेलोजन है वो कहाँ जाएगा, जो कार्बन है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है वो दूसरी जगह पे जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस बॉन्ड को जब यहाँ शिफ्ट करते हैं तो माइनस आ गया, यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। कोई जरूरी नहीं हमने इधर ही करना है, इस पोजीशन पे भी शिफ्ट हो सकता है। अब ऐड क्या कर रहे हैं हम, देखो HBr। अब इसमें जो बॉन्ड टूटेगा वो बेटे शिफ्ट होता है ब्रोमीन पे और हाइड्रोजन पे क्या, प्लस। तो अब जो मार्कोनिक रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भी, जो ये हेलोजन है ये उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 CHBr और ये क्या हो गया, CH3। तो जो इसके अंदर बेटे आपने देखा भी ब्रोमीन जो है दूसरे कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। इसी प्रकार से जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। हम मार्कोनिक रूल के द्वारा भी बेटे इसको जो है ऐड करवाते हैं, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड सच एज बेंजोइल पर ऑक्साइड, जो एडिशन ऑफ HBr है टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन टेक प्लेस कंट्ररी टू मार्कोनिक रूल। दिस इज नोन एज पर ऑक्साइड इफेक्ट और क्रॉस इफेक्ट, ठीक है। क्या कहेंगे भी, ये तो आपने देख लिया भी ये ऐसे रिएक्शन टेक प्लेस कर जाएगी बेटे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड बट इन दी प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पर ऑक्साइड, जो बेंजोइल पर ऑक्साइड है बेटा, द एडिशन ऑफ HBr but not
HCl और HI भी peroxide, द एडिशन ऑफ HBr, ठीक है जी, टू unsymmetrical alkenes take place contrary to मार्कोनिकोव रूल। ये इसके कंट्राडिक्शन शो करेगा, ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज पर ऑक्साइड इफेक्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं? पर ऑक्साइड इफेक्ट का नाम देते हैं। और या इसको बेटा हम एक नाम देते हैं क्रॉस इफेक्ट, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल, या इसको एंटी मार्कोनिकोव रूल नाम देते हैं बेटे। तो जैसे कि अपने पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HBr। अब अपने पास क्या है? पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में देखो मार्कोनी में बेटा हमने क्या देखा कि जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पे जा रही थी जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बट अब अपोजिट हो जाएगा, पर ऑक्साइड में क्या होगा? अब जो ये हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे जाएगी जिसके साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अब ये जो बॉन्ड है बेटे ये यहाँ पे शिफ्ट होगा माइनस, ये प्लस। इसी तरह ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ब्रोमीन पे माइनस, ये प्लस। तो हाइड्रोजन तो जाएगा देखो कार्बन पे और ये अटैक करेगा इस पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Br। अब ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार से और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लो अगर हम साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, ये आपके पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन, और इसके साथ ये CH2 देखो बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटे? जो HBr है वो ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा? जो डबल बॉन्ड है वो बेटे शिफ्ट होगा। तो जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट होगा? इस पोजीशन पे। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, जबकि इस पोजीशन पे क्या रहेगा? प्लस। सेम वे में ब्रोमीन क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। तो देखो हाइड्रोजन तो जाएगी इस पे, ब्रोमीन आएगा बेटा इस पे। तो क्या बनेगा? जो ये हमारे पास चेन है इसमें देखो एक तो क्या आ जाएगा? CH3 और एक क्या लग जाएगा बेटा? Br। तो इस तरह से होगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। हम एडिशन कर रहे हैं हैलोजन्स का। इसमें देखो आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। इसमें हमने बेटा क्या डाला? ब्रोमीन डाली इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो अब क्या होगा? ये जो दो ब्रोमीन है बेटे, एक तो इस कार्बन पे जुड़ेगा और एक इस पे जुड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा? देखो जो मैकेनिज्म है, अगर हम इसको यहां शिफ्ट करें तो क्या होता है? माइनस, ये क्या होता है? प्लस। लेकिन ऐसा ब्रोमीन में नहीं होता, क्योंकि जो ब्रोमीन है बेटे इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड बना हुआ है देखो। तो हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा, जिससे एक एक डॉट आएगा इसके ऊपर, ठीक है। एक एक डॉट आएगा तो ये ब्रोमीन डॉट, इसी तरह ये ब्रोमीन डॉट, फ्री रेडिकल। तो हमें इसे भी ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। तो जो कार्बन के साथ देखो बेटा ये दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो अब एक देखो ऐसे आएगा हाफ से, और ये भी कैसे आएगा? हाफ से। तो क्या बनेगा? CH, ये डॉट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। अब एक ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा और एक ब्रोमीन देखो इस पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH2 Br, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो ये हमारे पास क्या बेटे? प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, जैसे जो कॉमन नेम है वो तो है विसिनल डाई
हैलाइड, इसको क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम भी व्हेन अल्कीन्स आर हीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर, भी जब हम इसको हीट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 713 केल्विन, तो जो बेटा हाइड्रोजन एटम है अलाइलिक कार्बन वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी बाय हैलोजन एटम फॉर्मिंग अलाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बेटा देखो क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया है प्रोपीन का। ठीक है, और इस प्रोपीन के अंदर हम क्या करते हैं, जो क्लोरीन है वो ऐड करेंगे। तो जब इसमें क्लोरीन ऐड करोगे 773 केल्विन टेम्परेचर पे, अब देखो वो ही होगा भी जैसे यहाँ क्लोरीन में हम इसको तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल, और यहाँ तोड़ेंगे तो आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। तो जो आपके पास बेटा क्लोरीन है वो अब यहाँ पे कंबाइंड होंगी, तो इससे देखो एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, इस पोजीशन से एक क्लोरीन यहाँ से यहाँ पे आके जुड़ेगी, तो देखो क्या बनेगा Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जबकि ये हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन लेके चलेगी। मतलब कहने का ये था भी जो ये अल्कीन है हम इनको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, अलाइलिक जो हमारे पास हैलाइड है उनमें कन्वर्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह मान लो आप ब्रोमीन ऐड करते हो 773 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। तो सच रिएक्शन इन विच जो हैलोजिनेशन अकर एट द अलाइलिक पोजीशन ऑफ एन अल्कीन आर कॉल्ड अलाइलिक हैलोजिनेशन। हम क्या नाम देंगे, बी सच रिएक्शंस इन विच, भी कुछ ऐसी रिएक्शन है इन विच जिसके अंदर जो हैलोजिनेशन है अकर्स एट द अलाइलिक पोजीशन ऑफ एन अल्कीन। कौन सी पे, जो अलाइलिक पोजीशन ऑफ अल्कीन है वहां पर बेटा टेक प्लेस करती है, तो उसको क्या नाम दिया गया, आर कॉल्ड अलाइलिक हैलोजिनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है अलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, इसके बाद जो ये देखो अलाइलिक हैलोजिनेशन है कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग एन अल्कीन विद सल्फोराइल, जो क्लोराइड है उसके साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। कैसे, ये आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने डाला सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2 Cl2। अब इसको हम रिएक्ट करेंगे 475 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो क्या होगा, इसमें कुछ अमाउंट में ट्रेसिस ऑफ बेंजोइल पर ऑक्साइड, सम अमाउंट में जो बेंजोइल पर ऑक्साइड है वो भी हमने इसमें ऐड कर रखा है। तो अब यहां पे जो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, देखो यहां से एक क्लोरीन इसके साथ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होके, देखो मैकेनिज्म की अगर बात की जाए हम लिख सकते हैं CH2H CH डबल बॉन्ड CH2, जबकि ये क्या है आपका SO2 Cl2। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है माइनस, या हम ये कह दें भी यहां से एक जो बेटे आपके पास माइनस है और ये प्लस है, ये हाइड्रोजन यहां से एक क्लोरीन लेगा और क्या करेगा, उसके साथ HCl बना देगा, जबकि एक क्लोरीन इसकी जगह पे आएगी तो Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस है वो यहां से रिमूव हो जाएगी बेटे। तो इस प्रकार से जो ये रिएक्शन है टेक प्लेस करेगी। नेक्स्ट बेटे स्थिति में आ जाता है अपने पास बेटा थर्ड पॉइंट, फ्रॉम अल्कोहल्स। भी अब हमने अल्कोहल्स की सहायता से जो हेलो अल्केन है वो प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए देखो बेटा क्या होगा सॉरी, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हैलोजन एसिड का अटैक करेंगे हैलोजन के ऊपर।
तो आप देखो ये क्या है, आपका अल्कोहल है, ROH, ये है आपका बेटा अल्कोहल है। इसमें हमने जो हेलोजन एसिड है HX वो डाला, और देखो क्या होता है, ये यहाँ जाएगा बेटे माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा माइनस, R पे क्या आएगा प्लस। अब हम देख रहे हैं अभी R प्लस है, H जो है अपने पास बेटे प्लस है, X माइनस है। तो हमने क्या करना है, हमने हेलो अल्केन बनानी है। तो ये X जो है इसके साथ जुड़ेगा, जबकि ये इसके साथ जुड़ेगा, तो बेटे प्रोडक्ट क्या बनेगा, RX प्लस H2O। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लें, CH3OH, इसमें हम डालते हैं HCl, तो यहाँ देखो बेटा क्या होगा, ये आपस में जुड़ेंगे, क्या बना देंगे वाटर, जबकि ये क्या बनेगा CH3Cl। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन है बेटा वो टेक प्लेस करेगी। तो यहाँ पर भी फॉर ए गिवन अल्कोहल जो रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन एसिड है इन द अबव रिएक्शन वो डिक्रीज करता है इन द ऑर्डर ऑफ reactivity of halogen acid decreases in the order HI, इससे लेस देन कौन हो जाएगा बेटा HBr, इससे लेस देन कौन हो जाएगा HCl, एंड दैट ऑफ अल्कोहल फॉर ए गिवन हेलोजन फॉलो करेगा ऑर्डर। इसमें जो अपने पास बेटे ऑर्डर फॉलो करेंगे, ये ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या आएगा टर्सरी, ठीक है, टर्सरी ग्रेटर देन है जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी ग्रेटर देन रहेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये अपने पास एक सीक्वेंस रहेगा जब हम बेटा जो अल्कोहल है उसकी सहायता से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे इसको। ठीक है, तो अपने पास ये टॉपिक आता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाता है भी बाय यूजिंग लुकास टेस्ट, हम लुकास टेस्ट जो है बेटे रीजेंट है उसकी सहायता से हमने ये डिफ्रेंशिएट करना है भी जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है उनके बारे में। तो इसमें देखो क्या होता है बेटे, जब हमने इसको करना है तो देखो जो लुकास रीजेंट है वो क्या होता है HCl प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे भी जो अपने पास बेटा टर्सरी अल्कोहल है हम उसको ट्रीट करेंगे, तो टर्सरी अल्कोहल को आप ट्रीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी अल्काइल क्लोराइड फॉर्म्ड, और जो टर्बिडिटी है वो अपीयर होएगी विद इन द सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर सेकेंड टेस्ट के अंदर। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, इसको बेटा स्टडी करना है। नेक्स्ट इसके बाद देखो जो अपने पास बेटा मेथड आ जाते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बाय एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। अब देखिए बेटा हम प्रिपरेशन करेंगे हेलो अल्केन की, एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड ओवर अल्कोहल्स के ऊपर। इसमें क्या होगा भी जो अपने पास अल्कोहल है उसमें जो थायोनाइल क्लोराइड है इसको बेटे ऐड करवाया जाएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडाइन। तो क्या होगा, हम देखेंगे भी बेटे जो इसके अंदर ये R के साथ OH है, यहां से इस OH को जब एलिमिनेट करेंगे तो ये यहां पे बेटा क्या करेगा, जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करवाएगा। कैसे टेक प्लेस करवाएगा भी, हमने पहले क्या किया भी इसके अंदर इस OH को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो देखो एक क्लोरीन लेगा HCl बना देगा, ऑक्सीजन SO के साथ जुड़ के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, और प्लस में जो एक क्लोरीन है बेटा इसके साथ जाएगा, ये क्या बनेगा RCl। तो देखो एग्जाम्पल है बेटे CH3 CH2 अपने पास ये क्या है O और ये क्या है H। अब देखो नेक्स्ट क्या है SOCl2।
अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा माइनस, इस पे प्लस, तो ये क्या करेगा यहां से बेटा एक क्लोरीन लेगा और इस क्लोरीन पे क्या है माइनस चार्ज है, तो वो जो माइनस क्लोरीन है इसके साथ जुड़ के HCl बना देगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब हम ये जो ऑक्सीजन है इसको यहां से बेटा क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ेगी और क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा, जब ये SO2 बन गई तो यहां रहेगा CH3 CH2 प्लस, तो जो क्लोरीन है वो इसके साथ जुड़ेगी यहां पे, तो ये जुड़ गई बेटे ऐसे, ये प्लस भी देखो यहां से खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 Cl। तो इस तरह से अपने पास और भी बहुत से एग्जाम्पल बेटे हैं। तो ये जो थायोनाइल क्लोराइड मेथड है इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन सिंस बोथ द बाई प्रोडक्ट्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड जो HCl है इन दिस रिएक्शन escape leaving behind the chloroalkane is almost pure stable। देखिए जो ये मेथड है इसको बेटा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है। क्यों मानते हैं प्योरेस्ट फॉर्म इसको, क्योंकि इसमें देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो भी रिमूव हो जाएगी, जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो भी रिमूव हो जाएगी, तो हमें प्योर स्टेट में ओनली जो क्लोरोअल्केन है वो मिलेगा। तो ये बढ़िया मेथड माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा अपने पास जो आ जाता है इसमें और देखो नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। जो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स है इसके लिए जो फर्स्ट मेथड लगेगा वो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखो क्या होगा बेटा, जो अराइल क्लोराइड है, जो अराइल क्लोराइड्स है एंड ब्रोमाइड्स, जो ब्रोमाइड्स है कैन बी इजीली प्रिपेयर बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स। हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं इजिली बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स। ठीक है, विद क्लोरीन and bromine, chlorine and bromine in the presence of Lewis acid catalysis like iron 3 क्लोराइड, लाइक आयरन 3 क्लोराइड। तो जो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, तो बेटा जो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स है कैन बी इजीली सेपरेटेड आउट। ठीक है, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, सेपरेट आउट ड्यू टू डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण। तो जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल है ये क्या है बेटा, बेंजीन।
और देखो इसमें हम क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं बेटे, ठीक है, क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं इसके अंदर। तो आप क्या देखेंगे भी जब बेंजीन में हमने क्लोरीन डाली तो इन दी प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस फेरस क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड एट 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर, जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl वो प्रिपेयर होगा। दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो कैसे हुआ है इस चीज के बारे में अगर हम पढ़े तो देखो बेटा, जो मैकेनिज्म है आप सबको पता है भी बेंजीन पे 6 हाइड्रोजन जुड़ी होती है। जो ये पोजीशन है इसको कहा जाता है ऑर्थो, ये कहलाती है मेटा और इसको कहते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो यहां पे हाइड्रोजन है ये बेटा क्या होगा, यहां से जब जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां क्या आएगा, माइनस, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस। इसी प्रकार से जो अपने पास बेटे क्लोरीन है इस बॉन्ड को हम शिफ्ट कर दे इस साइड तो माइनस, जबकि इस पे क्या होगा, प्लस। तो आप देखेंगे भी जो माइनस है बेटा उसके ऊपर तो कौन जाएगा, प्लस, जबकि जो H प्लस है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहां जाएगा, इसके पास। तो क्या होगा, जो बेंजीन है उसके साथ ये क्लोरीन जुड़ेगी, जबकि जो एक क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के HCl बना देगी। तो इस तरह से हम बेटा ब्रोमीन को अगर ऐड करें तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी, ठीक है। अगर अपने पास क्या है आप देखें भी, आप ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। और इसमें हमने क्या ऐड करी है, फर्दर क्लोरीन ऐड करी बेटे। तो देखो इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमेशा याद रखना है कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड ये करवाया जाए तो एक जो ये हमारे पास क्या पैरा पोजीशन, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, एक क्लोरीन यहां अटैच होगी। तो देखो जो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट क्या है, ये तो था ही यहां पे, एक क्लोरीन हमने यहां लगा दी, प्लस एक जो दूसरी बेंजीन है जिसके साथ यहां क्लोरीन है, एक कहां लगा देंगे, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट बनेंगे। और इसकी जगह पे आप ये भी देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है यहां पे और इस तरह पे बन सकता है। नेक्स्ट वे में आपके पास मान लो क्या है बेटा, टोल्यूइन दे रखा है और आप ऐड करते हो क्लोरीन, सेम वे अनहाइड्रस FeCl3, तो क्या होगा, CH3Cl प्लस CH3Cl, मतलब ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और जो पैरा क्लोरोटोल्यूइन है वो बनेंगे। और अगर IUPAC नेम की बात की जाए तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे 1 2, इसी तरह से 1 2 3 4, तो 2 पे है देखो, इसका नाम तो है 2 क्लोरोटोल्यूइन और इसका नाम क्या है, 4 क्लोरोटोल्यूइन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्शंस टेक प्लेस करेंगी। तो ये है बेटा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरह से अपने पास और भी रिएक्शंस आती हैं बेटा। तो जैसे हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल, उसमें आप देखेंगे जैसे एक डेफिनेशन होती है, डिफाइन डाईएजो
टाइजेशन। भी डाई एजोटाइजेशन क्या होती है? तो इसमें देखो क्या होता है बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ आइस कोल्ड सॉल्यूशन। भी जो आइस कोल्ड सॉल्यूशन है हम उसको रिएक्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन prepared in excess of dilute HCl with an ice solution of sodium nitrous NaNO2 prepared in water results in the formation of benzene डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसमें देखो क्या है, ये अपने पास ये बेटा एनिलीन है, ठीक है, ये क्या है, एनिलीन। एनिलीन इसका हमने जो आइस कोल्ड सॉल्यूशन है वो ले रखा है और उसको रिएक्ट करवाया जो डाइल्यूट HCl है उसके साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर आइस कोल्ड सॉल्यूशन में। तो क्या होगा बेटा, अब देखो अपने को ये पता है भी इसके ऊपर ये लोन पेयर बेटे प्रेजेंट होता है। तो ये जो लोन पेयर है ये बेटा किसको मिलेगा, जो अपने पास ये हाइड्रोजन है इसको ले लेगा। तो जब ये हाइड्रोजन को बेटे ले लेगा तो क्या बनेगा, NH3 बन जाएगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और जो क्लोराइड है वो इसके साथ कंबाइन करेगा। तो जब ये इसके साथ कंबाइन करेंगे तो देखो जो अपने पास रिएक्शन है NH3Cl, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, जब हम NaNO2 को NaCl HCl है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, HONO प्लस में NaCl, ये बनता है। तो अब जो ये कंपाउंड है बेटा इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये है NH3Cl माइनस प्लस, इसमें ऐड किया HONO। तो ये क्या करेगा बेटा, जो बेंजीन है इस पे N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस और ये क्या है प्लस, जबकि जो 2H2O है वो यहाँ से बेटा क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, डाइजोनियम साल्ट। और जब बेंजीन पे जुड़ गया तो ये क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर जो है बेटे वो रहेगा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।